गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज 3 अपडेट है। पहला है आपको 66वीं मेंस रिजल्ट, 67वीं पीटी डेट और आपको जो बिहार एसआई 2213 पीटी हुआ है उसके प्रोबेबल जो रिजल्ट डेट है उस सब के बारे में बात किया जाएगा। एक-एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये आज का पेपर है, हिंदुस्तान पेपर है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है कि बीपीएससी 66वीं में 2 सीटें घटाई गई है, जिसका नोटिफिकेशन 2 दिन पहले ही आ गया था। महत्वपूर्ण चीज़ ये नहीं है, महत्वपूर्ण चीज़ आपको 67वीं के जो है पीटी एग्जामिनेशन डेट के बारे में और 66वीं के मेंस डेट के बारे में बताया जा रहा है। चलिए इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 66वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में 2 पदों में बदलाव किया है। आयोग ने 66वीं भर्ती परीक्षा में 2 पदों की संख्या घटा दी है। 66वीं में 1 पदाधिकारी के 2 पदों को घटा दिया गया है। इस तरह अब 66वीं में 691 के बदले 689 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। बीपीएससी ने 66वीं मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अभ्यर्थी परीक्षा के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और 66वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम जो है जनवरी से फरवरी 2022 के पहले सप्ताह तक आ सकता है। एक लंबा गैप यहाँ पे बताया जा रहा है, एक लंबा ट्रेडिशन बताया जा रहा है। अब ये इसलिए बताया जा रहा है कि इससे पहले 2 दिन पहले 28 तारीख को आपको ई जागरण के पर जो एक मतलब कि न्यूज़ आया था, उसमें बताया गया था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगा रिजल्ट, तो उस पर भी बात होगी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको 66वीं का जो मेंस का रिजल्ट होगा वो जनवरी से फरवरी 2022 के पहले सप्ताह तक आ जाएगा। तो एक बात तो आपको बहुत पहले से ही पता था कि बीपीएससी बार-बार बोल रही थी कि हम जो है 66वीं मेंस का रिजल्ट जो है जनवरी लास्ट तक लाएंगे। ये बात तो तय है, ठीक है ना। यदि उसमें बहुत ज़्यादा विलंब हुआ तब वो फरवरी की बात की जा रही है। तो उसी बात की यहाँ पे जो है एक तरह से पुनरावृत्ति है। तो इसमें कहीं से भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति कहाँ पर आई थी? जब आप लोगों ने कल ये खबर देखा था, ये खबर कल जब देखा था कि आपको यहाँ पे बताया गया था कि 66वीं का जो रिजल्ट है, यहाँ पे देख लीजिए, आयोग ने भी इसके लिए कवायद शुरू कर दी। 66वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में आ सकती है, ठीक है ना। तो ये पर थोड़ा सा डाउट हो गया था कि इतना जल्दी कैसे ला सकती है, क्योंकि आयोग ने ये भी कहा था। और ये जो न्यूज़ आप अभी देख रहे हैं ये आपको ई जागरण का न्यूज़ है 28 तारीख को, और ये मतलब हिंदुस्तान प्लस आज तक के डेट में न्यूज़ है। तो इसमें देखिए, बीपीएससी ने ये भी कहा था कि हम 31वीं न्यायिक परीक्षा का मेंस का रिजल्ट आपको दिसंबर लास्ट तक ला देंगे, तो अभी तक नहीं आया है। तो ये कहने का मतलब इसमें संभावना तो है लेकिन उम्मीद कम है। ये जो जनवरी के फर्स्ट वीक तक 66वीं मेंस का रिजल्ट है, संभावना तो है लेकिन उम्मीद कम। लेकिन हाँ, जनवरी लास्ट से लेकर के फरवरी मतलब कि 2022 के फर्स्ट सप्ताह में नहीं जाएगा। आप ये मान के चलिए कि जनवरी लास्ट तक इसके आने की प्रबल संभावना है 66वीं मेंस का रिजल्ट, ठीक है ना। तो ये एक बात हो गई, ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हैं जनवरी से फरवरी की बात की जा रही है तो उस बीच में कभी भी आ सकता है, और जितना जल्दी आ जाए छात्रों के लिए उतनी अच्छी बात है, ताकि वो छात्र आगे अपना लगेंगे, ठीक है। एक ये हो गई बात। अब दूसरा बात हम लोग कर लेते हैं 67वीं पीटी के बारे में, ठीक है ना। फिर दरोगा पर बिला पर भी आएंगे हम लोग। देखिए 67वीं पीटी के बारे में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 67वीं पीटी के लिए तारीख का इंतजार है। आयोग के संयुक्त सचिव परीक्षा नेता अमरिंदर कुमार के अनुसार फरवरी या मार्च में 67वीं का प्रारंभिक परीक्षा ली जा सकती है। तो फरवरी में तो अब नहीं ली जा सकती क्योंकि फरवरी में ऑलमोस्ट सब कुछ फिल हो चुके हैं, ठीक है ना। मार्च की बात की जा रही है, तो मार्च में भी आपको जो है हाँ, मतलब कि एक ही डेट बचा हुआ है, बाकी 3 डेट फुल जो हो चुका है उस पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रतियोगी परीक्षा जो है 23 जनवरी 2022 को होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। आपको पता है कि इतना ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया है। अच्छा, यहाँ पर भी एक बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। आपको पता है कि इस बार करीब 6 लाख समथिंग स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, ठीक है ना। लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट का यहाँ पे मार्जिन जा रहा है पिछले 66वीं कंपेरिजन में। अब बीपीएससी के लिए सबसे बड़ा जो है एक चैलेंज है कि 1 शिफ्ट में, पता है कि बीपीएससी का हिस्ट्री है कि 1 शिफ्ट में वो 12 बजे से एग्जाम लेती है और अभी तक वही करती आ रही है। तो 1 शिफ्ट में क्या 6 लाख स्टूडेंट को वो अरेंज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इसी के लिए उन्होंने 23 तारीख का एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया और बोला कि हम बेहतर ढंग से इसको करवाएंगे। और यदि 1 शिफ्ट में हो जाता है तो छात्रों के लिए अच्छी बात है। जैसे ही 2 शिफ्ट होगा तो ये बहुत ख़राब बात हो जाती है, क्योंकि आपको बिहार में नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें नहीं होती है। अभी हमें दरोगा में भी देखा था कि हाँ, लेवल क्वेश्चन का एक ही रहता है, फिर भी 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का अंतर, थोड़ा सा मार्जिन कंपेरेटिवली उस दोनों में फ़र्क पड़ ही जाता है। 66 में भी आपने देखा था कि 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था, कट ऑफ हाई भरने का एक कारण वो भी था, हालांकि उसमें और भी सारे कारण थे। तो 2 शिफ्ट में ना हो, ये छात्रों के हित के लिए बिहार के कंडीशन में अच्छी बात है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 6 लाख का 67वीं में बीपीएससी कैसे एक दिन करवा पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसलिए थोड़ा सा इंतजार और ज़्यादा है कि वो सेंटर्स को देख रही है और बहुत कुछ कर रही है, ठीक है ना। उम्मीद यही कीजिए कि एक ही शिफ्ट में हो जाए, नहीं तो फिर 2 शिफ्ट वाली बात बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट के लिए अच्छी नहीं है यहाँ पर, खासकर बिहार में, ठीक है ना। तो वो है कि पहले आपको 23 जनवरी को था, लेकिन 23 जनवरी के बाद इसको आगे बढ़ा दिया। करीब 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, इसमें महिलाओं की संख्या भी करीब 1.82 लाख है। अब देखना है कि इसका कब करता है। अच्छा, बात हम लोग कर रहे थे फरवरी में, तो इसका 67वीं का नहीं होगा। मार्च में आपको जो पहला सप्ताह है
फर्स्ट वीक ऑफ संडे है वो भी फुल हो गया है। उसके बाद 20 वाला है जो तीसरा सप्ताह है उस भी आपको फायरमैन का हो गया, और सबसे अंतिम सप्ताह वाला जो है उसमें आपको भी बीपीएससी का एग्जामिनेशन फिक्स कर दिया गया। तो अब मार्च में सिर्फ एक ही बचता है, वो 13 मार्च का समय बचता है, ठीक है ना। अब 13 मार्च का जो समय बचता है अब उसमें देखना है, अभी तक उसमें नहीं आया है तो क्या 13 मार्च को बीपीएससी एग्जामिनेशन लेगी, और बीपीएससी यदि 13 मार्च को अब नहीं लेती है तो अब तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि सरसरी बीपीएससी का लगभग एक तरह से डेट आउट ही हो चुका है। या तो 13 मार्च होगा या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए 67वीं के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब कि समय नहीं है। अब 67वीं में भी चूंकि समय ज़्यादा मिला है तो लेवल ऑफ कंपटीशन टफ होते जा रहा है, वहाँ पर भी आपको कट ऑफ पर इसका असर पड़ना पड़ेगा। अब देखना सिर्फ ये होगा कि ये 2 शिफ्ट में ना हो। तो 66वीं का आप लिख लीजिए कि आपको जनवरी के लास्ट तक इसका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, और 67वीं का पीटी आपको आएगा 13 मार्च या फिर आपको अप्रैल ऑफ फर्स्ट वीक में आप चला चलेगा। ये 2 चीज़ें होंगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार दरोगा एग्जामिनेशन के जो ये हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। देख लीजिए ये आपको 2019 में यानी 2446 का जो हुआ था उसमें आप देख लीजिए कि रिजल्ट आपको दिया गया था 28 तारीख को दिया गया था। 22 दिसंबर 2019 को एग्जामिनेशन हुआ था और 28 जनवरी 2020 को इसका रिजल्ट दिया गया था, यानी कि लगभग 36 दिन के बाद दिया गया था। उससे पहले आपको जो है जितने लोगों का लिस्ट रिजेक्ट हुआ था, यहाँ पर भी एक बार होगा आपको पीटी से पहले ये लिस्ट भी आएगा जो अभी ने 2213 का जिन लोगों ने पीटी एग्जामिनेशन दिया है उससे पहले आपको रिजल्ट से एक सप्ताह पहले 10 दिन पहले इस तरह का एक नोटिस आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म हु हैव सबमिटेड मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर। इस तरह का एक लिस्ट आएगा जिसमें आपको बताएगा कि इतने लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया जब वो रिजल्ट प्रोसेस करेंगे तो, और 36 दिन के बाद दिया गया था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इस बार भी आपको 22 दिसंबर को एग्जामिनेशन हुआ है और 36 से लेकर के 40 दिन की आसपास बात करते हैं तो फरवरी फर्स्ट वीक में आ रहा है। 5-6 तारीख को आपको सरस्वती पूजा है, ठीक है ना, तो और 3 तारीख को 36 दिन का मियाद पूरा हो रहा है। तो एग्जैक्टली 36 दिन आप ना मान के चले, 36 से 40 दिन का मान के चलें तो आपको सरस्वती पूजा तक ये रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा बिहार एसआई 2213 पीटी, ठीक है ना। 2213 पीटी का जो रिजल्ट है सरस्वती पूजा यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक आपको आने की प्रबल संभावना है, वहाँ तक आपको हर हाल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये उन लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है जो बिहार दरोगा रिजल्ट की इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब कट ऑफ पर बहुत सारी बातें हो रही है, क्वेश्चन टफ हार्ड अब वो तो हो गया है, अब उसी में आपको जो एग्जामिनेशन हो गया है उसी पर आपको जो भी होना है। तो अब सबके छात्र इसी इंतजार में है कि हम लोग कर रहे हैं। तो जिनका भी आपको देख रहे हैं कि 60+ के आसपास नंबर जा रहा है और जो कैटेगरी वाले में है तो वो आंख मूंद के तैयारी करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे कट ऑफ पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है, किसी से उनको खुशी हो सकती है, लेकिन वो अलग बात है, ठीक है। वो सबका अपना अपना पैटर्न होता है करने का, लेकिन आप एक मोटे तौर पर जान लीजिए कि यदि आप 60 के आसपास ट्रेंड कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी में लगिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है ना। जो होना होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो आपको फरवरी फर्स्ट वीक में आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा, और आप 66वीं का भी मान के चलिए यदि आपको मतलब कि जनवरी के लास्ट तक नहीं आता है तो वो भी सरस्वती पूजा के तक आ सकता है। तो ये 2 अच्छी खबर है कि सरस्वती पूजा तक आपके दोनों बड़े एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। वहीं 67वीं की बात, तो 67वीं आपको का पीटी जो है वो भी आइदर मार्च या फिर आपका जो है अप्रैल तक हो जाएगा। तैयारी पूरी रणनीति के साथ करें। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये भी होंगे जो अब 67वीं के भी कॉमन होंगे, पीटी देने वाले होंगे, और जिनका अच्छा खासा स्कोर होगा वो बिहार एसआई 2213 पीट का मेंस भी देंगे, ठीक है ना। तो इस लिहाज से आप तैयारी करें ताकि आपका दोनों तैयारी एक साथ आगे चलता जाए और किसी का बर्डन किसी पे नहीं आए, मतलब एक तीर से आपका 2 शिकार हो जाए, ठीक है ना। 60 के आसपास जो भी ट्रेंड कर रहे हैं दरोगा में वो निश्चित रूप से आंख मूंद कर लगें तैयारी में, ठीक है ना। और टाइम वेस्ट मत करें, और जो 67वीं के हैं उसको भी साथ में लेकर चलते रहें।